मान है। तो देवकी माँ ने कृष्ण से कहा कि कंस ने जो मेरे 6 पुत्रों को मार दिए हैं, तुम भगवान हो तो मेरे पुत्र वापस करो। कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी देवकी माँ ने अन्य बेटों की कामना की। इसलिए जो स्थान माता यशोदा का है वो स्थान माता देवकी का नहीं हो सकता। जो भगवान के सिवा कुछ चाहता है वो महान नहीं होता। जो भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, जो भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहता, भगवान के सिवा कुछ ना चाहता हो वो श्रेष्ठ। इसलिए कहता हूं, कुछ ना चाहो एक कृष्ण को चाहो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। भगवान देवकी माँ को प्रणाम करते हैं उनके पुत्र देकर। एक बार भृगु जी ने भगवान को लात मार दिया। तब भगवान की छाती पर जब लात पड़ा तो भगवान ने चरण सहलाते हुए कहा भृगु जी से, महाराज मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं चोट तो नहीं लगी? ऐसे भगवान देखो जरा, लात मारने वाले के भी पांव सहलाते हैं। ऐसे दयालु भगवान से क्यों नहीं रिश्ता जोड़ते? भगवान बड़े दयालु हैं। सांब, अब देखो भगवान की लीला, 125 वर्ष अब भगवान की लीला के लगभग हो रहे हैं। तब भगवान के एक पुत्र हैं सांब। सांब का सांब के द्वारा ना संतों का अपमान किया गया। सांब नाम का एक भगवान कृष्ण का बेटा है। वह बेटा संतों का अपमान करता है। एक संत जी से बोले कि बताओ हमारे पेट में बेटा है कि बेटी है? कपड़ा पहन गए, साड़ी दुल्हन बन के गए, पेट में कपड़ा बांधा गर्भवती स्त्री की तरह मजाक कर रहे हैं। बाबा जी को देखें कि बाबा जी असली है कि नकली है। बताओ महाराज बहू के क्या होगा, बेटा की बेटी? संत जी ने कहा मूर्ख, संतों का परीक्षण कर रहा है, जा तेरे वंश का नाश करने वाला मूसल होगा। कपड़ा हटाकर देखा, मूसल निकला। चूर्ण करके फेंका, पटेरा नाम की घास हुई। एक कील बची, फेंका, वही कील एक मछली निकल गई, मछुआरे ने पकड़ा और एक जरा नाम के व्याध ने अपने बाण के अग्रभाग में उसे स्थापित किया। भगवान के पुत्र को श्राप लगा पूरे वंश को आपस में लड़कर के मरने का। वंश का नाश होगा। जो संतों का अपमान करता है ना उसका नाश हो ही जाता है। कभी संतों का तिरस्कार ना करो, संतों का अपमान ना करो। संत ना समाज के लिए ही ये त्याग करते हैं। अब देखो ना कितने सारे साधु गंगा के तट पर इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं किए हैं आप गृहस्थों के लिए कि आप आए और यहाँ पुण्य की डुबकी लगाकर गंगा में पुण्य के भागीदार बने और आपके पापों का नाश हो और आपका पुण्य बढ़े। संत लोग ना होते तो आज ये कुंभ क्या होता? संत ना होते तो गंगा पे एक नदी रह जाती। संतों ने तो बताया कि गंगा नदी नहीं माता है। आजकल के बच्चे संतों से नहीं जुड़ते, इसलिए तो अब संत लोग ही तो बताते हैं कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव, कि माता भगवान के तुल्य है, पिता भगवान के तुल्य है। अब आज के बच्चे संतों की बात सुनते नहीं, गुरुजनों की बात सुनते नहीं, तो फिर माँ बाप का आदर करते नहीं, इसलिए माँ बाप परेशान है। आजकल तो लोग संतों की बात नहीं सुनते, ब्राह्मणों की बात नहीं सुनते, आचार्यों की बात, महापुरुषों की बात लोग नहीं सुनते। आजकल आजकल बच्चे बॉलीवुड की बात सुन रहे हैं। संत कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करो, बॉलीवुड कह रहा है गुटखा खाओ। बॉलीवुड क्या खवाया जा रहा है? दाने दाने में केसर का दम। खुलेआम धड़ल्ले से गुटखा बेच रहा बॉलीवुड। बॉलीवुड जुए का प्रचार करता है, जंगली रमी डाउनलोड करवा रहा है आप लोगों से।
जुए का प्रचार बॉलीवुड कर रहा है, शराब का प्रचार बॉलीवुड करता है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। बॉलीवुड का प्रचार कर रहा है, बॉलीवुड हर गलत चीज का प्रचार कर रहा है। अश्लीलता का प्रचार बॉलीवुड कर रहा है, गुटखे का प्रचार बॉलीवुड कर रहा है, शराब का प्रचार बॉलीवुड कर रहा है, अंडे का प्रचार, संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे, अंडे का प्रचार बॉलीवुड कर रहा है। हर गलत चीज का प्रचार बॉलीवुड कर रहा है। और माता की सेवा करनी चाहिए, पिता की सेवा करनी चाहिए, दीन दुखी की सेवा का प्रचार ये साधु संत लोग कर रहे हैं। संत कह रहे हैं कि माँ की इज्जत करो, गुटखा ना खाओ, तंबाकू ना खाओ, शराब ना पियो। संत तुम्हें अच्छा बनाना चाहते हैं, जो तुम्हें अच्छा बनाना चाहता है उसे तुम पाखंडी कहते हो। आज संतों को कुछ लोग कहते हैं ना पाखंडी है, बाबा है। जो संत समाज का भला चाहते हैं, समाज के लिए जीते और मरते हैं, उन संतों को लोग पाखंडी कह देते हैं। और जो खुलेआम तुम्हारी बहन बेटियों के भीतर अश्लीलता डाल रहे हैं, जो तुम्हारे आज बताइए, भारत के तमाम युवा ऑनलाइन गेम खेलकर, ऑनलाइन जुआ खेल के लाखों लाख रुपए बिगाड़ रहे हैं कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? हर तुम्हारी गली मोहल्ले में एक दो लड़का जुआ खेल के बर्बाद हो चुके हैं। ऑनलाइन जुआ जो मोबाइल पे आजकल खेला जा रहा है, बर्बाद हो चुके। बताओ, ये जवान बच्चे जो बर्बाद हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? बॉलीवुड के वो लोग जो धड़ल्ले से जुए का प्रचार कर रहे हैं। क्या इस देश में जुए का प्रचार होना चाहिए? अरे जुआ खेला था, कौरवों ने सर्वनाश हो गया। जिस जुए से कौरवों का सर्वनाश हुआ, जिस जुए से पांडवों का वनवास हुआ, जिस जुए से द्रौपदी का अपमान हुआ, जिस जुए से नारी के कपड़े उतारे गए, आज उसी जुए का प्रचार बॉलीवुड कर रहा है, धड़ल्ले से कर रहा है। कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। और बच्चे उन बॉलीवुड के लोगों को अपना सुपर डुपर स्टार मान रहे हैं। आजकल के युवा बॉलीवुड को अपना फैन मानते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं। जब तुम्हारे दोस्त बॉलीवुड के वो लोग जो स्वयं चरित्रहीन हैं, गुटखा बेच रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, जब वो तुम लोग उन्हें अपना दोस्त मानोगे तो तुम्हारा नाश तो होगा। तुम्हारे भीतर भी अश्लीलता आएगी, नशा आएगा। इसलिए तुम्हारा दोस्त, बॉलीवुड के लोग तुम्हारे दोस्त नहीं है, ये साधु संत तुम्हारे दोस्त हैं। संतों को अपना दोस्त मानो, संतों को अपना मानो, जो समाज की सेवा के लिए जीते। तू हाँ कर या क्यों जी, है ये गीत के नहीं सुना है? हाँ तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी, बोलो। अब बताओ, चाहे वो हाँ करे या उसकी हाँ ना की परवाह नहीं कर रहे हैं, बस तू है मेरी। अब यही गाने सुन सुन के तो लड़के, कोई किसी को पकड़ के और उसके साथ यदि दुराचार करता है तो प्रेरणा तो बॉलीवुड से मिल रही है ना। इन बारीकियों को आप समझ क्यों नहीं रहे कि लड़की की हाँ और ना से इन्हें कोई मतलब? तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। अब क्या है ये बताओ जरा, किस ओर इशारा है ये कि लड़की की आप हाँ ना से कोई मतलब नहीं रखते? अब बताओ, ये नारियों का सबसे बड़ा अपमान है।